अस्सलामुअलैकुम ऑल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, अपनी ईमेल्स हमें लिखते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल ऑल ऑफ यू। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और इसी तरह आप अपने फीडबैक से हमें एक रिस्पॉन्स करते रहें। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। आज मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ, आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर कर रहा हूँ और ये फॉर्मूला यूज करके, ये टेक्निक यूज करके, लिटरली यू कैन नोट डाउन माई पॉइंट्स। ये टेक्निक यूज करके, ये फॉर्मूला यूज करके आप अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को, आप अपने बड़े से बड़े इशू को लाइक दिस यू कैन रिजॉल्व इट। और ये इतनी जबरदस्त टेक्निक है और ट्राई एंड टेस्टेड टेक्निक है। इस टेक्निक को समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको हेल्प करेगी कि टेक्निक को यूज कैसे करना है और इस टेक्निक को यूज करके अपने इश्यूज को, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक मूवी की शूटिंग हो रही होती है। उसके लिए ऑब्वियसली एक सेट लगता है, एक सेट बनता है जहां पे तमाम उस मूवी के जितने भी स्टार्स होते हैं या उस मूवी में जो जो रोल अदा कर रहे होते हैं वो सब उस सेट पे आते हैं, अपनी रिहर्सल करते हैं और अपनी मूवी को आगे लेके जा रहे होते हैं। एक दिन क्या होता है कि डायरेक्टर सुबह सुबह आता है और वो बड़े ही गुस्से के मूड में होता है। ही वाज वेरी एंग्री। और आते साथ ही एक उसकी इस मूवी के कास्ट मेंबर जो होता है, जिसको हम क्रू मैन कहते हैं, एक क्रू मेंबर कहते हैं, उस पर आके नाराजगी का इजहार करते हैं, उस पर गुस्सा होता है और उसको बहुत ही बुरा भला कहता है, उसकी तजलील करता है, उसको ह्यूमिलिएट करता है, उसको मेंटली टॉर्चर करता है, उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है और उसको यहां तक बोल देता है कि तुम्हारी अकाउंट में जो सैलरी जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ मी। उसको इतना ह्यूमिलिएट करता है, उसको मेंटली हरेस करता है। अनफॉर्चुनेटली ये सब चीजें जो होती हैं सेट पर तमाम लोगों के सामने उसकी इंसल्ट की जाती है। उस वक्त वहां पर बेतहाशा लोग मौजूद होते हैं जो ये सब चीजें लाइव देखते हैं और सब दिल दिल में सोच रहे होते हैं कि डायरेक्टर को इस तरह इस शख्स की तस्लीम नहीं करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उस दिन का शूट पोस्टपोन हो जाता है कल के लिए। उस दिन का शूट कैंसिल हो जाता है कि अब कल करेंगे और सब लोग अपने घरों को वापस चले जाते हैं। जैसे ही लोग वापस जाते हैं, हर शख्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी नॉलेज या अपना थॉट शेयर करता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि डायरेक्टर कल सुबह आके इसको टर्मिनेट कर देगा, इसको फारिग कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी इसको बहुत दफा वार्न कर चुका है। ये समझने वाली कौम नहीं है। कुछ लोग यहाँ बोलते हैं कि डायरेक्टर को इस क्रू मैन की, इस क्रू मेंबर की इस तरह तजलील, ह्यूमिलिएट इसको नहीं करना चाहिए था, वो भी सबके सामने। वहां पे खवातीन भी थी, कम से कम खवातीन का ही एहतराम कर लेता। हमें ऐसा लगता है कि ये जो क्रू मेंबर है ये खुद जाके रिजाइन कर देगा, अब आपसे ये सेट पे काम नहीं करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये शूट ही कैंसिल हो जाएगा। अब ये शूट कैंसिल इसलिए हो जाएगा कि डायरेक्टर हमें काफी दफा वार्न कर चुका था कि हम अपनी बेस्ट एनर्जी नहीं दे रहे थे, तो डायरेक्टर सेटिस्फाइड नहीं था हमारी परफॉर्मेंस की वजह से, तो उसने एक एक्सक्यूज बनाया इस शूटिंग को पोस्टपोन करने के लिए। तो डिफरेंट थॉट्स थे और हर शख्स कल सुबह का वेट कर रहा था। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर नेक्स्ट मॉर्निंग, टुमारोज मॉर्निंग। अगले दिन सुबह सुबह एज यूजुअल सारे लोग सेट पे मौजूद होते हैं और डायरेक्टर का वेट कर रहे हैं। डायरेक्टर सुबह सुबह आता है, ऑन टाइम आता है। आते साथ ही उस क्रू मेंबर को मुखातिब करके कहता है, लेट्स हैव अ मीटिंग एट माय रूम। कहता है मेरे रूम में आओ, मुझे तुमसे मीटिंग करनी है। डायरेक्टर का जैसे ही ये बोलना होता, डायरेक्टर जैसे ही उसको अपने रूम की तरफ कॉल करता है, वही लोग जो कह रहे थे कि डायरेक्टर इसको फायर कर देगा, डायरेक्टर इसको टर्मिनेट कर देगा, डायरेक्टर जैसे 15 लोग हायर करते हैं, वो एक दूसरे को नजिंग स्टार्ट कर देगा। देखा, हमने कहा था ना, वही हुआ। अब इसको रूम में लेके आके फारिग करता है। डायरेक्टर के रूम में जैसे ही वो क्रू मैन जाता है, डायरेक्टर उससे मुखातिब होकर बोलता है कि कल मैंने तुम पे शाउट किया, मैंने तुम पे चीखा चिल्लाया। आई एम श्योर तुम्हारे दिल में भी ख्वाहिश होगी, तुम भी मुझे उसी तरह रिएक्ट कर सकते हो। तुम्हारा दिल में चाह रहा होगा कि तुम भी उसी तरह मुझ पे शाउट करो, तुम्हारे दिल बोल रहा होगा तुम भी उसी तरह मेरी तजलील करो। आई एम श्योर, आई कैन बेट ऑन दैट कि तुम्हारा दिल कर रहा होगा कि तुम उसी तरह मेरी बेइज्जती करो, या तुम दिल दिल में सोच रहोगे आई हैव नो राइट्स टू डिसरिस्पेक्ट यू, मैं कैसे तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर सकता हूं, आई हैव नो राइट्स फॉर दैट। तुम दिल दिल में यकीनन ये भी सोच रहे होगे मैं कितने छोटे दिमाग का शख्स हूं,
तुम दिल दिल में यकीनन ये भी बोल रहे होगे कि मुझे बड़ा सिर्फ मैं क्या सिर्फ पैसों की बदौलत हुआ हूँ, मेरी तालीम मेरे काम नहीं आ रही। ये सब चीजें तुम दिल दिल में सोच रहे हो। आई एम श्योर तुम दिल दिल में ये भी सोच रहे होगे कि मुझे कोई राइट्स नहीं है तुम्हारे इमोशंस को, तुम्हारी फीलिंग्स को हिट करने का, डिग्रेड करने का, डीमोटिवेट करने का। ये सब बातें सुनने के बाद वो क्रूमैन वॉज वेरी मच अमेज्ड। वो हैरान होता है, वो कहता है अगर आप मुझसे सच पूछें तो ऑलमोस्ट मेरे दिल में यही कुछ चल रहा था कि जैसे कल आपने मेरी तस्लील करी थी, जैसे कल आपने मुझे कल ह्यूमिलिएट किया था, मेंटली हरेस किया था, मैं भी आपको उसी तरह रिस्पॉन्स करूं और आपको बताऊं कि ये जब इंसल्ट होती है तो हाउ वन कैन फील। लेकिन लकली आपने साथ बातें सारी खुद एक्सप्रेस कर दी। डायरेक्टर उसके बाद उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और बोलता आई अपोलोजाइज, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती होगी, मुझे इस तरह मिसबिहेव तुम्हारे सबके सामने क्या अकेले में भी नहीं करना चाहिए। जैसे ही डायरेक्टर उसकी जब दोस्ती का हाथ बढ़ाता है वो फौरन उसका हाथ थाम लेता है और उसके गले लगा लेता है। डायरेक्टर कहता है यस, मुझे उम्मीद थी कि हमारा इतना बड़ा 5 साल का रिलेशन इस मिसअंडरस्टैंडिंग या इस अनफॉर्चुनेट इवेंट्स की वजह से खत्म नहीं होगा। वो क्रू मैन भी कहता है यस आई नो यू वेरी वेल, जो कल हुआ था वो अनफॉर्चुनेट इवेंट था, फॉरगेट अबाउट। दोनों ही कहते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वापस सेट की तरफ जाते हैं। जैसे ही सेट की तरफ जाते हैं वो लोग तो एक टेंस माहौल था बिकॉज ऑफ देयर यस्टरडे आर्गुमेंट, एक टेंस एनवायरनमेंट था, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, एक पिन ड्रॉप साइलेंस था, एक अजीब अजीब से लोगों के दिमाग में सवाल चल रहे थे कि ऐसा होगा तो वैसा होगा तो कैसा होगा। जब वो सब लोग उन दोनों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, एक दूसरे के हाथों में हाथ दे दे गप्पे मारते हुए आगे जाते हुए देखते हैं, खुशी खुशी दोनों को स्टेज की तरफ आते हुए देखते हैं, वो जो टॉक्सिक माहौल था, वो जो एक पिन ड्रॉप साइलेंस था, वो जो अजीब सा टेंस माहौल था, वो सब खत्म हो जाता और वापस वो अपनी जॉली मूड में चले जाते हैं, वापस वो अपने हैप्पी मूड में चले जाते हैं और जो कल जो इवेंट हुआ था वो उसको सब भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो टेक्निक यूज की है, इस टेक्निक का नाम है डुप्लीकेशन टेक्निक। डायरेक्टर ने वो तमाम चीजें जो क्रू मैन फील कर रहा था वो एक्सप्रेस करी हिमसेल्फ। उसने उसको ये चीज फील कराई कि तुम्हारी कल ह्यूमिलिएशन हुई थी, तुम्हारी तजलील हुई थी, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेट इवेंट था, मैं इसको अपोलोजाइज करता हूं। तो डायरेक्टर ने डुप्लीकेशन टेक्निक यूज करके इस प्रॉब्लम को बड़ा ही हैप्पीली रिजॉल्व करा। इंपॉर्टेंट बात यह है नाज़रीन, अगर डायरेक्टर चाहता तो सेट पे जाके उसे अपोलोजाइज कर सकता, उसे माफी मांग सकता, उसको बोल सकता था आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। और हो सकता है इस अपोलोजाइज को क्रू मैन एक्सेप्ट कर ले, हैंडशेक कर लेते, लेकिन दिल में बात रहती, दिल में इश्यूज रहते, जो टेंस माहौल था, जो टॉक्सिक माहौल था, वो डिसॉल्व नहीं होता। क्योंकि जब डायरेक्टर ने इमोशनली उसकी चीज को एक्सप्रेस करा, उसके इमोशंस को समझा, उसकी फीलिंग्स को ओन करा और बताया कि व्हाट वर यू फीलिंग यस्टरडे, आई नो इट वेरी वेल, ये डुप्लीकेशन टेक्निक ने इस तमाम टेंस सिचुएशन बड़ा ही जबरदस्त तरीके से रिजॉल्व कर दिया। दोस्तों अगर लाइफ में आपके पास ऐसी कुछ सिचुएशन हो जहां पर आप अपोलोजाइज करने लगे, तो अपोलोजाइज से साथ साथ अगर आप ये डुप्लीकेशन टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, आई कैन एश्योर यू, आई कैन बेट ऑन दैट इट वर्क्स अलाउंड। डायरेक्टर चाहता तो उसको टर्मिनेट करके जैसे 15 बंदे रख सकता था, बट देयर इज अ वेरी फेमस कोट, बॉस यूज ह्यूमिलिएशन टू डोमिनेट बट लीडर यूज एप्रिसिएशन टू लीड। आपको लीड करने के लिए आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू।